नमस्कार दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर इजराइल के खिलाफ वोटिंग होनी थी और भारत ने उससे दूरी बना ली। क्या था कि वहां पर एक साल के अंदर अंदर प्रस्ताव में क्या कहा गया था कि एक साल के अंदर अंदर इजराइल ने वेस्ट बैंक में और गजा के अंदर जो कब्जा किया हुआ अभी युद्ध के कारण, उस कब्जे को खत्म करना है और आपको जगह खाली करके वापस फिलिस्तीन को देनी है जो पहले उनके पास थी हमास के युद्ध से पहले। और यह प्रस्ताव इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसकी एडवाइजरी के बाद लाया गया। 193 सदस्यों की संयुक्त राष्ट्र महासभा में 124 देशों ने इसके पक्ष में वोट दिया। 14 देशों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग की। अमेरिका तो इसके खिलाफ वोट करेगा, वो तो बिल्कुल इजराइल के साथ ही रहता है। लेकिन भारत ने, समझ में नहीं आता कि भारत का तो एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज भी है और उसकी एडवाइजरी थी, उसकी एडवाइजरी पे लाया गया कि भाई इजराइल वहां से वेस्ट बैंक से हटे अभी या गजा से हटे। लेकिन भारत ने इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। इसका मतलब भारत मजबूती से इजराइल के साथ खड़ा और 43 देश इस वोटिंग से बाहर हो गए। इंडिया ने इसके ऊपर वोटिंग करने से इनकार कर दिया और भारत ने अब इसकी दूरी की वजह बताई कि हमने इस पे वोट क्यों नहीं दिया। अब भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि हैं यूएनओ के अंदर कहते हैं कि हम 11 महीने से संघर्ष को देख रहे हैं, बच्चों और महिलाओं समेत हजारों लोगों की मौत हुई है। हमारा रुख स्पष्ट है कि हम 7 अक्टूबर को हुए आतंकी हमले की निंदा करते हैं। हम इस संघर्ष में नागरिकों के मारे जाने की भी निंदा करते हैं। हम तत्काल सीज फायर और बंधकों को छोड़े जाने की मांग करते हैं। तो इंडिया बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है कि मतलब वो पैलेस्टाइन के साथ भी नहीं है, इजराइल के साथ भी नहीं है, लेकिन इन एक्चुअलिटी इजराइल के साथ है, उसको हथियार भी देता है। वो कहते हैं कि हम गजा पट्टी में मानवीय मदद पहुंचाने के पक्ष में हैं और एक शांति का रास्ता और 2 राष्ट्र के सिद्धांत की बात करते हैं। लेकिन क्या 2 राष्ट्र के सिद्धांत की बात इजराइल जैसा एक आतंकी देश एक्सेप्ट करता है क्या? आज की वोटिंग में भारत एब्सेंट रहता है, एब्सटेन करता है और कहते हैं हम कूटनीति की वकालत करते हैं। तो आपको लगता है कि क्या नेतन्याहू कूटनीति चाहते हैं, वो बातचीत करना चाहते हैं? हम समझते हैं कि संघर्ष को खत्म करने का कूटनीति के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। ये इंडिया का एक स्टैंडर्ड डायलॉग है विदेश नीति में, वो उसके बाहर नहीं जाते। वो यूक्रेन के बारे में भी यही कहेंगे कि हम चाहते हैं कि कूटनीति से इसका हल निकाला जाए। लेकिन भारत कूटनीति से इसका हल निकालने के लिए पाकिस्तान के साथ वकालत नहीं करता है। यानी कि पाकिस्तान से अगर पीओके लेना है आपको तो उसके लिए भारत कूटनीति का रास्ता नहीं अपनाता कि नहीं हमने तो बात ही नहीं करनी आपसे। तो दूसरों को आप सरमन दो, प्रवचन दो, लेकिन खुद लागू मत करो। फिर आगे कहते हैं कि हमारी साझा कोशिश ये होनी चाहिए कि दोनों पक्ष पास में आए और जोड़ने का काम करना चाहिए, ना कि बांटने का। लेकिन भारत तो पूरी बांटने का काम कर रहा है, हिंदुस्तान के अंदर समाजों को बांट रहा है, सब कुछ कर रहा है और भारत इस वोटिंग से दूर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बात से भारत का वो रुख भी स्पष्ट हो रहा है कि भारत मजबूती से इजराइल के साथ खड़ा रहा है और कभी कभी दिखाने को वो कहता है कि हम सो कॉल्ड जो है पैलेस्टीनियन के जो लोग हैं, गजा के जो मासूम लोग हैं जो मारे गए हैं, उसकी तो कोई बात ही नहीं करता। अब 40,000 लोग मर गए, वो तो इंसान तो है नहीं, वो तो जानवर है। तो भारत भी वही सोचता है कि देखा जाए तो इवन अगर कोई पैलेस्टाइन का झंडा जो हमारा मित्र भी है कहीं आपको नजर आ जाए ईद के मौके पे किसी और जुलूस के अंदर, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है कि आप पैलेस्टाइन का झंडा कैसे फहरा सकते हैं। तो हमारी तो ये है कि हमने पैलेस्टाइन का दुश्मन माना हुआ एक्चुअली। ऊपर से कहते हैं दोस्त है, लेकिन दोस्त सिर्फ इजराइल है और इजराइल हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है वो एक अलग बात है। वो एक तरह से कहा जाए तो बहुत बुरा व्यवहार इजराइल का हमारे लोगों से है। लेकिन क्या किया जाए, अल्टीमेटली हिंदुस्तान इजराइल को बेसिकली क्या है कि उसी के साथ रहकर चलना चाहता है और कोई रास्ता तो इंडिया के पास है नहीं। लेकिन पैलेस्टाइन के साथ सिर्फ वो एक बहानेबाजी करता है कि हम उसके साथ हैं, लेकिन सपोर्ट नहीं करता है। शुक्रिया आपका।